नमस्कार दोस्तों। कितने लोग चाहते हैं कि सावित्री अपनी नंद का इलाज अपने YouTube के पैसे से कराए। कितने लोग ये चाहते हैं कि सावित्री अपने घर को ठीक ठाक रखे, YouTube के पैसे से अपना घर बनाए और उसमें शिफ्ट हो जाए, अपनी फैमिली को अच्छे से रखे, अपने ससुराल वालों को अच्छे से रखे और सारे रिश्ते अच्छे से निभाए। तो अगर आप लोग सभी लोग ये चाहते हो तो आज की जो मेरी ये वीडियो है शायद सावित्री के लिए एक नया जीवन लेकर आएगी और एक नया उत्साह लेकर आएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं या सावित्री को पसंद करते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो सिर्फ आप लोग ही देखें, बाकी लोग यहाँ पर नहीं आए और ना देखें। मैं फिर से तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आज मैंने जो ये वीडियो बनाई है, ये वीडियो मैंने खास करके सावित्री के लिए बनाई है और सावित्री को सुनने के लिए बनाई है कि वो मेरी बातों को सुने और समझे। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, एक एक करके अपनी बात को बताती हूँ, रखती हूँ। और जो लोग अदर लोग जो देख रहे हैं मुझे, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों में से जिनको मेरी बातें अच्छी लगती हैं प्लीज़ वही रुके यहाँ पर, बाकी लोग यहाँ से जा सकते हैं। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरी वीडियो को देखने की या फिर मुझे सुनने की, आप लोग जा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को मेरी बातें पसंद आती हैं, जो लोग मुझे लाइक करते हैं, वो ज़रूर देखें, रुक कर देखें और पूरी बात सुनकर जाए कि मैंने क्या क्या यहाँ पर कहा है और ये सावित्री के लिए अच्छा है या बुरा है। तो चलिए मैं सबसे पहले एक टॉपिक पर आती हूँ। पहली टॉपिक पर ये आती हूँ कि सावित्री के जो व्यूज़ आते हैं, जो उसकी वीडियोस पर जो व्यूज़ आते हैं, पहले 1 मिलियन तक जाते थे। अब जैसे जैसे पुराने होते हैं वीडियो वैसे वैसे उसके व्यूज़ बढ़ते रहते हैं। तो मोस्टली मुझे लगता है 1-2 दिन में क्या होता है ना कि 2 लाख 3 लाख चले ही जाते हैं। उसके जो भी व्यूज़ है वो चले जाते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक चले जाते हैं, 2-3 दिन के अंदर चले जाते हैं और पहले ज़्यादा जाते थे। तो मेरा एक बात कहना है सावित्री से कि सावित्री देखो, तुमको उसमें जो कमेंट आते हैं, उतने व्यूज़ पर जो कमेंट आते हैं उनका परसेंटेज क्या है और व्यूज़ तुम्हारे कितने आते हैं उसका परसेंटेज क्या है, इस बात को समझना। जो व्यूज़ आते हैं, तुम्हारी जो काउंटिंग है, तुम्हारे अकाउंट में वो व्यूज जुड़ते हैं, उसका जो टाइम है वो जुड़ता है, ठीक है ना कि वो कमेंट और लाइक जुड़ते हैं। तुम ध्यान रखना इस बात का। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे अपने कंटेंट पे ध्यान देना है, ना कि अपने कमेंट पर ध्यान देना है। क्योंकि कमेंट में कुछ भी लिखा रहे उससे कोई बहस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब को उस कमेंट से मतलब नहीं है, ना ही तुम्हारे चैनल पर कितने लाइक मिले हैं उसको बहस है। तुम्हारा जो पैसा बनेगा तुम्हारे व्यूज़ के अनुसार पैसा बनेगा। तो एक बात तो सबसे पहले तुम अपने माइंड से इस चीज़ को हटा दो। जिस दबाव में तुम वीडियो बना रही हो, झूठी सच्ची बात जो भी है, जिस तरह की भी बातें, जिस तरह से तुमको डिप्रेशन में डाला जा रहा है और तुम इस हरासमेंट के कारण जिस टाइप की वीडियो बना रही हो, तो उस हरासमेंट से तुम बाहर आ जाओ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, क्योंकि उन कमेंट से यूट्यूब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, तुम्हारी पर्सनल लाइफ पर उसका असर पड़ रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको अवॉइड करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे हमारे रिश्तों में भी ये बातें होती हैं कि कोई जब आपको ज़रूरत से ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है तो फिर आपके अंदर अवॉइड करने की टेंडेंसी जाग जाती है, तो फिर आप ठीक हो जाते हो, माहौल भी ठीक हो जाता है। जब आप उन बातों को सुनने से मना कर देते हो या उन बातों को इग्नोर करने लगते हो तो फिर माहौल ठीक होने लगता है। अगला आदमी भी समझ जाता है कि अब मेरी बातों का इस पर असर नहीं होगा, तो वो भी अपनी हरकतों से बाज आने लगता है। तो चलो मैं ये पहला मैंने तो तुम्हें ये बता दिया कि पहली बात तो तुम इस कमेंट पर ध्यान मत दो। और ख़ास करके नेगेटिव कमेंट पे जो लोग तौहीन करने के लिए जाके तुम्हें कमेंट करते हैं, उस कमेंट पे बिल्कुल ही ध्यान मत दो। तुम देखो कि तुम्हारे व्यूज़ कितने आ रहे हैं और वही व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे, बस तुम्हें उतने भर से मतलब है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कोई गलत बात करने के लिए सिखा रही हूँ, कोई झूठ परोसने के लिए सिखा रही हूँ। तुमने जितनी गलतियाँ कर दी, आगे से मत करो। आगे सोच समझ कर वीडियो बनाओ। जो भी 10 मिनट की वीडियो बनाती हो उसमें ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पर तुमसे ज़्यादा चालाक लोग बैठे हैं। तुम्हारी हर एक चीज़ में कमी निकालने वाले बैठे हैं। यहाँ पर रफू करने वाला कोई नहीं है। जितने चिथड़े उड़ा सकता है वो लोग, वही लोग बैठे हैं जो कि चिथड़े उड़ा सकते हैं। रफू करने वाला कोई नहीं यहाँ बैठा। तो इसलिए इस बात को तो एकदम दिमाग से निकाल देना कि बैड कमेंट आ रहे हैं या निगेटिव आ रहे हैं तो तुमको उनके अनुसार जाना नहीं। तुम जैसी हो वैसी ही रहो। हम लोगों को तुम जैसी हो, जैसी थी वैसी ही पसंद हो। तुम लोगों के कारण खुद को नहीं बदलो, ठीक है। क्योंकि
चलिए आगे दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि तुम जैसे ही लोगों के कारण खुद को बदलने लगोगी तो ये लोग अपनी रोज रोज अपनी नई बातें करेंगे, नई तरह से टॉर्चर करेंगे और तुम कितने लोगों की बातें मानती रहोगी। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो क्या तुम सबकी बातें मानती रहोगी या अपनी फैमिली को देखोगी, अपनी फैमिली के अनुसार काम करोगी या तुम्हारा दिल दिमाग कहता है वो करोगी। ठीक है, अब चलिए तीसरे टॉपिक पे आते हैं कि सोशल मीडिया पर आना और तमाशा बनाना। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं, देखिए सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं, कई करोड़ यूजर्स हैं, सभी जानते हैं इस बात को। तो इसके लिए किसी खास को टारगेट करना, किसी खास इंसान को टारगेट करना, तो टारगेट करने वाला जो इंसान है उसको अब समझ जाना चाहिए कि मुझे लोग क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी परवाह कर रहे हैं। समझना सावित्री इस बात को, तुम उन लोगों की परवाह कर रही हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि वो लोग जो है वो तुम्हें टारगेट कर रहे हैं क्योंकि तुम उनकी परवाह करने लगी हो। तुम्हारे ऊपर उन बातों का असर होने लगा है जिनके सब्सक्राइबर 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, 25,000 है। ठीक है, और तुम्हारे सब्सक्राइबर कितने हैं? 5 लाख से ऊपर है। ठीक है, समझना इस बात को सावित्री। और सावित्री के चाहने वाले सभी को मैं कह रही हूँ कि सावित्री के जितने सब्सक्राइबर हैं, जो उनके अगेंस्ट में वीडियोस बनाते हैं, उनके सब्सक्राइबर कितने हैं। तो सावित्री इन बातों पर अब ध्यान नहीं दो। हाँ, जो सच्चाई है वो जरूर दिखलाओ, झूठ मत बोलो। तुम अपने चैनल में जो कुछ सही कर सकती हो वो करो और ज़िंदगी अपने ढंग से जियो, ना कि लोगों के ढंग से जियो। जो चेंजिंग तुम वहाँ कर सकती हो वो करो, जब लोग कहेंगे तब चेंज मत करो। तुम्हारा दिल दिमाग जब कहता है, जब स्थितियाँ बनती हैं वहाँ पर किस परिस्थिति में तुम हो, वो सोचते हुए समझते हुए वो बातें करो। ये नहीं कि आज किसी ने कहा कि तुम्हें डांस करके दिखाना होगा तो तुम वहाँ पर डांस करने लगो ताकि तुम्हारे मकान मालिक आकर कहें कि ये लड़की डांस करने वाली है, नाचने गाने वाली है, तो इसको हम अपने घर में नहीं रहने देंगे। तो आप लोग जाइए दूसरा मकान देख के आइए। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ मैं। तो कल ये लोग ये भी कहेंगे कि अब तुम नाचना भी शुरू करो, जब इतना तुमने किया मेरे कहने से, तो अब तुम पहले नाचती थी, अब तो नाचना भी शुरू करो। तो अब तुमको नचाने भी लोग लगेंगे, फिर कुछ और कहेंगे, फिर कुछ और कहेंगे, फिर और कुछ कहेंगे, क्योंकि इनको अपना चैनल चलाना है, अपनी बातें मनवाने की आदत पड़ी हुई है। तो ये आदत इनकी बनी रहेगी और तुम जब एक बार आदत मानती रहोगी तो फिर रोज़ तुम्हें नए ढंग से लोग नचाते रहेंगे। तो इस पर तुम्हें ध्यान अब नहीं देना है। मैं कहती हूँ कि अब मत दो ध्यान, क्योंकि तुम्हारे जो सब्सक्राइबर है तुम उन पर ध्यान दो। और जो कहते हैं, तुम अगर इन बातों से डर रही हो कि तुम्हारे चैनल का बायकॉट होगा, ऐसा मैं कहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम कम पढ़ी लिखी हुई हो, तुम गांव से हो, इसलिए तुम्हारे आगे लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तुम्हें इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो कह रहे हैं मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगी, वो घुस के देखेंगे और देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, तो तुम इस बात से तो बिल्कुल ही मत डरो कि तुम्हारे चैनल पर व्यूज़ कम हो जाएंगे या लोग देखना बंद कर देंगे। तुम जैसे ही इन लोगों की हरकतों पे ध्यान देना बंद करोगे ना, तुम्हारे देखना व्यूवर बढ़ने लगेंगे। तुम ध्यान दो इस बात को, तुम्हारे व्यूवर बढ़ेंगे। तुम इन बातों को इग्नोर करना शुरू कर दो। ठीक है, अब चलिए आगे आते हैं। कुछ और बातें हैं जो सावित्री को बतानी जरूरी है। जो लोग यहाँ पर क्रेडिट लेने का काम करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ। जो लोग नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि जब मैं इस चैनल पर आई, जब मैंने बोलना शुरू किया, तो मैंने किन किन बातों को क्लियर किया। सबसे पहले वो 7 लाख वाले अंकल को क्लियर किया मैंने 3 वीडियो बनाई, लगातार वीडियो बनाई कि किस तरह से सावित्री के खिलाफ साजिश चल रही है, उसको नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ हो रहा है। उसके बाद वो बातें बाकी चैनलों से हट गई। उसके बाद चलिए, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं। एक ने कहा और सबने शुरू कर दिया
मैं गई तह में, मैंने निकाला किस आदमी से ये शुरुआत हुई थी। उसके बाद मैंने वीडियोस बनाया, उस बात को क्लियर किया। उसके बाद सारे चैनल पे आ गए कि हाँ झूठ है झूठ है झूठ है। आप चाहे तो अब जाके मेरे चैनल पर उन वीडियोस के डेट देखें जिसमें मैंने ये कहा था, और बाकी लोगों ने कब कहा था उनके डेट भी देख ले, क्योंकि सबको ना यहाँ पर क्रेडिट लेने की आदत पड़ चुकी है। अब चलिए, उसके बाद जो बातें हुई थी वो थी 40 लाख वाली बात, कि उसे 30 से 40 लाख रुपए मिलते हैं। एक किसी बंदे ने बनाया था वीडियो, वो बहुत पहले का, जो कि अब सामने आने लगा। 2 महीने पहले उसने बनाया था कि सावित्री को इतने पैसे मिलते, इतने पैसे मिलते हैं। वो कहीं से किसी के हाथ में पड़ गया और वो लोग चिल्लाने लगे, बोलने लगे अपने अपने चैनल पे, उसे तो इतना मिलता है, उसे तो इतना मिलता है, उसे तो इतना मिलता है। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई है, मैंने बताया कि यूट्यूब से कैसे पैसे मिलते हैं, कितनी व्यूज़ पे मिलते हैं, किस तरह से मिलते हैं, कितना % मिलता है। उसके बाद ये बातें बंद हो गई। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे वो डेट जाके देखिए और दूसरे चैनल पे वो डेट देखिए, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि जो लोग बड़े चैनल वाले लोग जो क्रेडिट देते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने यहाँ पर किया आकर, लेकिन मैंने कोई तारीफ नहीं की। आज मैं बता रही हूँ क्योंकि बातें ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और जो इग्नोर करने की टेंडेंसी है ना, लोगों को बताया जा रहा है, भड़काया जा रहा है कि आकर आप इनको इग्नोर कीजिए और इनका चैनल बंद हो जाए। ऐसा कुछ कीजिए कि इनको सच नहीं बोलने दिया जाए, और मेरा झूठ का जो बाजार है वो गर्म रहे, कोई सच ना आके बोले, सामने से कोई बोले नहीं। तो चलिए, ये भी बात हो गई। इसके अलावा भी कई बातें ऐसे हैं जो कि मैंने अपने चैनल पर क्लियर की है। एक तो वो मनु ब्लॉग के बारे में मैंने ही क्लियर किया था, जहां से ये सारी झूठी झूठी बातें आ रही थी। तो जब मैंने कहा कि उसके चैनल पर जाके देखो कि वो क्या है, लोकेशन क्या बताता है, वो कहाँ गया, कहाँ आया, क्या किया, तब लोगों ने जाकर उसके कमेंट पढ़ने शुरू किए, उसमें कमेंट करने शुरू किए, उसको रिपोर्ट करना शुरू किया, सब कुछ किया। तो वो सारे काम मैंने किए थे, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट क्या हुआ कि सबने ले लिया, दूसरे लोगों ने ले लिया। मैंने किया तो चलो खुश, तुम ही खुश रहो, मुझे कोई खुशी नहीं लेनी है इसमें, क्योंकि मुझे लगता कि मैंने किसी का भला किया, किसी को बदनामी से बचाया, किसी पे गंदे आरोप लग रहे थे, मैंने उससे उसको बचाया। बस मैं इतने से खुश हूँ, और कुछ लोग जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उससे ही खुश हूँ। मुझे 20,000, 25,000, 40,000 सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। मुझे जो भी चाहिए, जितने भी चाहिए, सच्चे इंसान चाहिए और इमोशन से जुड़े हुए चाहिए, जो फैमिलियर लोग हैं वो चाहिए, ना कि मुझे अकेले रहने वाले लोग चाहिए, जो कि परिवार की अहमियत नहीं समझते हैं, समाज की अहमियत नहीं समझते हैं, जो लोग कुछ नहीं समझते, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। मुझे जितने लोग मिले हैं मैं उतने से खुश हूँ। और चलिए, इसी बात के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ। और फिर से एक बार सावित्री को मैं कहना चाहूँगी कि मैंने जितनी भी बातें कही हैं वो सारी बातों को तुम गांठ बांध लो, और तुम नेक्स्ट वीडियो बनाओ अपनी सब कुछ मतलब देखते हुए कि क्या तुम्हारी परिस्थितियाँ, उस हिसाब से तुम वीडियो बनाओ, ना कि दूसरों के कहने पर करो। और बस दूसरे तो फिर ले लेंगे हाथ में डुगडुगी और तुम्हें नचाना शुरू कर देंगे। तो ये नाचने का काम जो तुमने आज कर दिया, कल कर दिया, परसों कर दिया, अब वो सब बंद करो और अपने दिल दिमाग से काम करो। जैसे तुम पहले बनाती थी वीडियो वैसे ही बनाओ, हम लोग वैसे ही तुमको पसंद करते हैं। किसी के रंग में रंगो नहीं, बस अपने रंग में रहो। हम लोग को वही चीज़ें चाहिए, वही देखना चाहते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।